हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ कुणाल नरूला। सो गाइस, अब हम आज की सीरीज़ के आखिरी स्टेप पे आ गए हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन हम बनाने वाले हैं गुआकामोले। गुआकामोले जो है वो एक मैक्सिकन डिप है। गुआकामोले जो एवोकाडो से बनती है। एवोकाडो इज़ बेसिकली अ फ्रूट, और अगर बोटानिकल टर्म्स में इसको समझें तो ये एक तरह की बेरी होती है। एवोकाडो इज़ अ बेरी विद अ वेरी लार्ज सीड जस्ट इन द सेंटर ऑफ इट। ये इतनी सिंपल है सीखना कि अगर आपको ये एक बार बनाना आ गया तो आप कभी भी सुपरमार्केट से इस चीज़ को लेना नहीं पसंद करेंगे। आप घर पे इसको अपनी रेसिपी से अपने खुद की हाइजीनिक कंडीशंस में इसको बना सकते हो। काफ़ी हेल्दी है, इसमें कुछ भी फैटी कंपोनेंट्स नहीं होते। You can enjoy your nachos with the guacamole dip। guacamole में कुछ मेजर इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा नहीं है। एवोकाडो है, उसमें चॉप अनियंस यूज़ करने वाले हैं, चॉप टोमेटोज़ यूज़ करने वाले हैं, उसमें फ्रेशनेस के लिए कोरिएंडर रहेगा, थोड़ा सा लेमन जूस रहेगा, सीजनिंग करेंगे। बस ये 5 सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे गुआकामोले डिप रेडी हो जाती है। तो काफ़ी लोग हैं जो डिफरेंट लेटस को मिक्स करके गुआकामोले डिप के साथ भी खाते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सैलेड इंग्रेडिएंट भी बन जाता है। गुआकामोले के यूज़ करने के जो अलग अलग तरीके हैं, वो उसको स्प्रेड में यूज़ किया जा सकता है, इसको डिप्स में यूज़ किया जाता है। जैसे आप नाचोस के साथ सालसा खाते हैं, वैसे ही नाचोस के साथ गुआकामोले एक बहुत ही ट्रेडिशनली एक अकम्पनीमेंट माना जाता है। आप कोई भी टेक्स-मेक्स रीजन का या मैक्सिकन फूड खाएंगे, लाइक एंचिलाडास, कैसेडियाज, और आप टॉर्टिया चिप्स, जो भी आप मैक्सिकन फूड कहीं पे भी आप एंजॉय करेंगे, अच्छे मैक्सिकन रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे आपको गुआकामोले डिप ज़रूर सर्व की जाती है। 3-4 डिप्स होती हैं जो ट्रेडिशनल मैक्सिकन फूड के साथ जाती है, लाइक गुआकामोले, पिको दी गालो, सार क्रीम। ये अलग अलग डिप्स हैं, पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं गुआकामोले। सबसे पहले ये मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज़ एवोकाडो फ्रूट। सो एवोकाडो फ्रूट जो है गाइस, दिस इट लुक्स लाइक दिस। ये अंदर से एक लाइट ग्रीन कलर का होगा। हम इसका जो सीड है रिमूव कर देंगे एंड इसका जो पल्प है वो अपनी डिप में यूज़ करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना गुआकामोले बनाना। सबसे पहले हम एवोकाडो को प्रोसेस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एवोकाडो को हम एक नाइफ से स्लिट करेंगे, बिल्कुल ठीक उसके सेंटर में, एंड पूरा इसको घुमाते जाएंगे दूसरी साइड तक। जो नाइफ है वो एवोकाडो को वहीं तक चलेगा जहाँ तक उसका सीड उसको ब्लॉक नहीं करेगा। सो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं। ये ट्विस्ट करने के बाद ये अपने आप इसको खुल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ द एवोकाडो दैट वी हैव रिसीव। अब इसका जो ये पार्ट है, इंटरनल जो सीड है, इसको आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इस पर आप नाइफ मारेंगे तो धीरे से अपने आप भी बाहर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं। सो एवोकाडो जो है, हमने इसका सीड निकाल दिया है। ये हमारे किसी काम का नहीं है, सीड को हम फेंक देंगे। विल जस्ट कीप इट असाइड फॉर अ व्हाइल। जो पल्प है वो हम प्रोसेस करेंगे, उसको निकालेंगे और अपने बाउल में डाल देंगे। एवोकाडो नॉर्मली बहुत ही बढ़िया माना जाता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी लोग हैं जो इसको स्मूदीज़ और शेक्स में भी यूज़ करते हैं। सो इट्स कंसिडर्ड एज अ वेरी हेल्दी फ्रूट। ऑल्सो एवोकाडो जो है वो अलग अलग सैलेड्स में यूज़ होता है। ये तो एक तरह की डिप हम बना रहे हैं। यू कैन एन्जॉय इट विद सम चिकन सैलेड। उसमें आप टॉपिंग में फ्रेश एवोकाडो स्लाइस करके रख सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एवोकाडो डिप अगर आप किसी भी अपनी गैदरिंग के लिए या इवनिंग पार्टीज़ के लिए बना रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि वो सबसे लास्ट में बनाएं।
व्हाट विल हैपन, एवोकाडो में एक बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी होती है, काफ़ी जल्दी ये ब्राउन हो जाता है। तो जो नेचुरल ऑक्सीजन है उसके साथ मिलके ये बहुत जल्दी ये ब्राउनिश कलर में आ जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक श्योर, अगर हम 4-5 चीज़ें कर रहे हैं तो गुआकामोले या एवोकाडो का कुछ भी अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम सबसे लास्ट में बनाएं, ताकि उसकी जो ब्राइटनेस, उसकी जो फ्रेशनेस है वो मेंटेन रहे बाकी इंग्रेडिएंट्स, बाकी डिप्स के हिसाब से भी। अगर मान लीजिए आपने इसको पहले भी बना दिया है तो मेक श्योर कीजिए कि इसको आप एयर टाइट कंटेनर में ही रखें, नहीं तो ये ऑक्सीडाइज होने के बाद इसका कलर जो है वो ब्लैक या ब्राउनिश टाइप में हो जाएगा। अब हमारा एवोकाडो जो है वो हमने पील करके प्रोसेस करके बाउल में रख दिया है। अभी हम इसकी मैशिंग नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, हमारे जो बाकी की सब्जियां जो इसमें जाने वाली हैं वो चॉप कर लेते हैं। जो एवोकाडो था वो हमने पील करके उसका पल्प निकाल लिया था, एंड जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स जो हमने यूज़ करनी थी रॉ फॉर्म में, वो अनियन, टमेटोज़, बनाना, चिलीज़, कोरिएंडर, वो सब हमने चॉप करके रख लिया अपने पास। सो अब हम क्या करेंगे, एवोकाडो को ब्लेंड कर लेंगे अपने चॉपर में, साथ ही साथ ये बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे थोड़ा सा लास्ट में। सो हम अब क्या कर रहे हैं, हम एक बाउल में ये सारी सब्जियां ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अनियन, टमेटोज़, कैप्सिकम, बनाना, चिलीज़ एंड कोरिएंडर, ये सब हम इस बोल में डाल रहे हैं। जो पल्प ब्लेंड होकर हमारे पास आएगा वो हम इस मिक्स में मिला देंगे। तो ये ऑलिव ऑयल 3 से 4 चम्मच जाएगा एवोकाडो में। इसी एवोकाडो में हम थोड़ा सा गार्लिक डाल रहे हैं, लाइक 3 से 4 क्लोव। हल्का सा सी सॉल्ट जाएगा। लेमन जो है हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी हम सिर्फ इसको ब्लेंड कर देते हैं। सो एवोकाडो जो है वो जनरली हाथ से मैश किया जाता है, यहाँ किसी फोक से क्रश किया जाता है। सो मैंने इसको एक अलग तरीके से उसको ब्लेंड किया है। इसको मैंने ऑलिव ऑयल के साथ ब्लेंड किया है, जो इवेंचुअली हमारी सॉस में भी जाने वाला था। इस एवोकाडो पल्प को हम बाकी के जो चॉप्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ मिला देंगे, एंड देन अपनी सॉस को फिनिशिंग करेंगे। अब इसमें डिप में हम लेमन स्क्वीज़ करने वाले हैं। हल्का सा सी सॉल्ट जाएगा ऊपर से, थोड़ा सा क्रश ब्लैक पेपर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालेंगे। ये बहुत ही वाइब्रेंट कलर आया है हमारे एवोकाडो डिप का। तो इसमें थोड़ा सा अब टेस्ट करके सॉल्ट एंड पेपर चेक कर लेते हैं, लेमन, सॉल्ट, पेपर। अगर किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट है विल जस्ट ऐड इट ऑन, नहीं तो हम इसको अपने सर्विंग कंटेनर में डाल। बहुत बढ़िया। सो जैसे कि मैंने बोला था, जो कैप्सिकम है वो ट्रेडिशनली इसमें नहीं डाला जाता, बट उस कैप्सिकम ने इस डिप को बहुत ही एक बहुत बढ़िया फ्लेवर दिया है। जो क्रंच आ रहा है कैप्सिकम का इस एवोकाडो डिप में, इट हैज़ कम आउट वेरी नाइस। कोई भी आपके पास घर पे टोस्टर है, आप टोस्टर में ब्रेड टोस्ट कीजिए, क्रिस्पी हो जाएगी। इस डिप को आप ऐसे ही उसके ऊपर लगा के यू कैन हैव इट, छोटे छोटे ब्रुशेतास आप बना सकते हो। इट हैज़ कम आउट वेरी वेरी नाइस, मज़ा आ गया खा के। तो हमारी जो 5वीं डिप थी वो भी कंप्लीट हो गई है। सो गाइस, गुआकामोले को हम अपने ग्लास में ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड फिर गार्निश वार्निश स्टार्ट करते हैं।
सो गाइस ये जो 5 डिप्स थी हमने जो आज बनाई हैं ये सारी कंप्लीट हो गई हैं। ये अब रेडी टू सर्व है। इसमें कुछ भी एज सच कोई कंपोनेंट नहीं है जो हमें यूज़ करना है। और आपको अब एक प्रॉमिस करना है मेरे साथ, आपके घर में जब भी अगली बार रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स आएंगे, आप वही बोरिंग टमेटो केचप या मेयोनीज सामने नहीं रखेंगे। आप इनमें से कोई भी डिप बनाइए एंड मेक इट अ मोर इंटरेस्टिंग एंड लाइवली स्नैक्स प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ योर गेस्ट। ये सो बहुत सारी चीज़ें जो इन डिप्स के साथ किया जा सकता है। सो एन्जॉय इट गाइज एंड मेक इट एट होम सून। हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि अगर कुछ भी आपको इसमें और समझना हो या इसके बारे में और जानकारी लेनी हो। तो गाइस जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया है। मैंने आपके साथ कुछ नई चीज़ें डिस्कस की, शेयर की, आपने सीखा। 5 अलग अलग तरह की डिप्स सीखी, अलग अलग रीजन से, इस वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ की ये डिप्स आपने सीखी, जो बहुत ही ईजी है। आपको ये वीडियो में सारी डिप्स इकट्ठी सीखने को मिल गई। अब जो आपका काम है वो प्लीज़ आपने करना है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम कनेक्टेड रहें, हम और अपनी वीडियोस में इनपुट्स डालते रहें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की वजह से हम भी मोटिवेटेड रहेंगे आपको नई नई वीडियोस में अपडेट रखने के लिए। हम आपके लिए नया नया कंटेंट लाते रहेंगे, बट उसके लिए आपको हमें हर समय बूस्टअप करना है। आपने हमें अपना प्यार दिखाना है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है शेफ़ कुणाल नरूला, आपने तो सब्सक्राइब किया ही होगा बिकॉज आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितने भी फ़ोन्स हैं सबसे वो सब्सक्राइब करवा दो और बढ़िया से हमारे साथ जुड़िए। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरा जो प्रोफाइल है वो भी शेफ़ कुणाल नरूला के नाम से है, ताकि वहाँ पे भी हम आपके साथ कनेक्टेड रहें और जो भी छोटे छोटे इनपुट्स, छोटी छोटी बातें जो है मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ वो भी आपके पास टाइम टू टाइम अपडेट होती रहें। सो आज की जो वीडियो है वो यहीं पर रैप अप कर रहे हैं हम। बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे अगली वीडियो, अगली डिश, अगली रेसिपी के साथ। बहुत ही फन फूड आने वाला है, आगे भी हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो गाइस तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। कोविड चल रहा है, ध्यान रखिए अपना सबका। आज तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा। कैमरे का रिक्वायरमेंट आ गया भाई, चलें, वो भी ऑन ही है, ठीक है। सो गाइज अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। पड़ाव अगर एवोकाडो आपके पास अवेलेबल ना हो तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप मेरी ना कभी नहीं मानते, एक बार पॉज कर दो ना वीडियो। नहीं जल्दी कर। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कर ले, पहले तो फ्री हो। चलिए वापस, 11 बज गए यार। फाइनल सिर्फ इसका गार्निशिंग का पार्ट रह गया है, वो बैलेंस शुक्र पहले याद आ गया। अपना प्यार दिखाएं, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं। अगर ये सही बात है। हाँ, प्यार कैसे दिखाओगे? सब्सक्राइब करके, हाँ, शेयर करके, कमेंट में बताओ। हाँ, ये चीज़ बोलो, पास आओ थोड़ा पास। अब सो गाइस जब तू समझाता है मैं फंस जाता हूँ। आप पूरा सुनो। मेरा काम था बैटरी खत्म, अब आपका काम बाकी है। अब आपका काम है प्यार बांटने का। अब आप अपना प्यार दिखाओ। वो कैसे दिखाओगे? सब्सक्राइब करके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे लाइक्स और सब्सक्राइब।